हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज पाइथन क्रैश कोर्स का सेकेंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बेसिक सीखा, लिस्ट क्या होता है, डिक्शनरी क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आपको स्ट्रिंग को फॉर्मेट कैसे करना है, कुछ हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे डायरेक्ट बात करेंगे। यदि सेकेंड पार्ट पे कोई वीडियो देख रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फर्स्ट पार्ट को पहले कंप्लीट करो, देन फिर आप सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करना। तो बेसिकली क्या है कि हम लोग पाइथन सीखेंगे, पाइथन को अच्छे से कमांड करेंगे। देन आने वाले टाइम में जितने भी एआई टूल है या एआई टूल रिलेटेड जो भी कोडिंग है जिसमें पाइथन यूज होता है, मोस्टली पाइथन यूज होगा। इसलिए हम लोगों ने पाइथन स्टार्ट किया है, इसलिए क्रैश कोर्स मैंने स्टार्ट किया है पाइथन पे। तो अब जो हम लोग बेसिक देखे हैं कल तक, लूप क्या होता है, क्या क्या होता है, जो भी हम लोगों ने कल देखा था, आप एक बार पुराना वीडियो देख लेना। अब हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट की बात करते हैं पाइथन में। तो बेसिकली क्लास क्या होता है? क्लास आप लोग सिंपल स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो। तो क्लास क्या है? सिंपल एक ब्लूप्रिंट है जिसमें आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, कुछ बिहेवियर होते हैं। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि एक डॉग है या एक बुक है, तो बुक के क्या क्या उसके प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या उसके बिहेवियर हैं, तो उसी को हम लोग एक सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे। ठीक है, तो अपना टॉपिक क्या होगा? क्रिएट ए क्लास। ठीक है, सिंपल हम लोगों ने लिखे क्रिएट ए क्लास। ठीक है, सॉरी, CLASS क्लास। अरे यार ऐसे क्यों लिखा है? CLASS क्लास। ठीक है, तो क्लास में क्या लिखेंगे? सिंपल क्लास का क्लास लिखेंगे। आप क्लास लिख लो बुक। ठीक है, एक बुक लिख लिए और बुक के साथ सेमीकोलन दे देंगे, क्लास लिख दिए। अब क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे? सिंपल हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन के लिए क्या लिखेंगे? डेफ। ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे इनिट। ठीक है, और सेल्फ। ठीक है, और सेल्फ में हम लोग क्या करेंगे? सेल्फ के साथ पास कर देंगे नेम एंड टाइप। ठीक है, हम लोग टाइप पास कर देंगे। ठीक है, नेम और नंबर पास कर देते हैं। ठीक है, हम लोग नंबर पास कर दिए, सेमीकोलन। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे? सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम। ठीक है, हम लोग सिंपल इनिट फंक्शन बनाया, उसके अंदर एक क्लास बनाया बुक का, उसके अंदर हम लोग सेल्फ ले लिए। क्यों सेल्फ लिए वो मैं आपको बताता हूँ। सेल्फ, उसके बाद एक नाम ले लिए और सेकंड वेरिएबल ले लिए नंबर, कॉलन स्टार्ट की क्योंकि ये फंक्शन है। देन सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम ले लिए और सेल्फ डॉट नंबर नंबर इक्वल टू नंबर लिए। क्यों लिए वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, दो ले लिए सिंपल। अब एक और हम लोग बनाएंगे क्लास। ठीक है, क्लास एक बना लेंगे हम लोग आइडियल बुक। कुछ भी बना सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर में आइडियल बुक लिख लिया और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे सेल्फ। ठीक है, सेल्फ सिंपल पास कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे करेंगे रिटर्न। रिटर्न क्यों यूज करेंगे? फॉर्मेटिंग के लिए, जो हम लोग कब सीखे। ठीक है, और यहाँ पे पास कर देंगे सेल्फ SELF सेल्फ डॉट नेम। ठीक है, सेल्फ डॉट नेम, ये जो हम लोगों ने लिया सेल्फ डॉट नेम। ठीक है, सेज इज द आइडियल बुक। ठीक है, सिंपल हम लोग सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू आइडियल बुक, इतना हम लोगों ने लिखा सेकेंड फंक्शन पे। ठीक है, ये तो हम लोगों ने एक क्लास बनाया बुक का और उसके अंदर एक फंक्शन ले लिए इनिट फंक्शन, जिसके अंदर सेल्फ ले लिए और दो वेरिएबल ले लिया नेम एंड नंबर। सेल्फ के साथ नंबर असाइन कर दिया और सेल्फ के साथ नेम असाइन कर दिया। ठीक है, एक और फंक्शन बना दिया आइडियल बुक का और इसमें सेल्फ पास कर दिए। देन हम लोग क्या करेंगे कि आइडियल बुक में रिटर्न क्या करेंगे? एफ सेल्फ नेम, जो भी हम लोग नेम देंगे से इट इज आइडियल बुक। ठीक है, तो एक फंक्शन के अंदर मैंने दो बना लिया फंक्शन। ठीक है, अब इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो यूज करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा?
क्रिएट ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लास क्रिएट कर लिए, अब हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके क्या करेंगे, माई बुक, ठीक है। माई बुक कर देंगे इक्वल टू बुक, ठीक है। और बुक का हम पास कर देंगे बुक का नेम, ठीक है। बुक का नेम पाइथन एंड इसका नंबर पास कर देंगे 11, ठीक है। दो चीज पास कर दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, ठीक है, प्रिंट माई बुक डॉट नेम, सिंपल पास कर देंगे नेम, ठीक है। तो ये देखो ये क्या प्रिंट करके देता है, देखते हैं अभी तक। तो ये माई बुक कर दिया पाइथन बुक, ठीक है। तो इसने कर दिया पाइथन बुक, सिंपल हमने क्या लिखा, माई बुक, ठीक है। बुक यहाँ फंक्शन फंक्शन क्लास है, क्लास के अंदर गया और बाय डिफॉल्ट इसने सेल्फ से नेम उठा लिया जो भी पाइथन है और उसका नेम। अब यहाँ पे कर देंगे प्रिंट माई अंडरस्कोर बुक डॉट नंबर, ठीक है। अभी हम लोग सेकेंड फंक्शन को लेते हैं और प्रिंट करते हैं। तो फर्स्ट में पाइथन बुक और सेकेंड में 11, ठीक है। नंबर का स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे होगा NUMBER, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ प्रिंट करते हैं। तो फर्स्ट पे बाय डिफॉल्ट जो इनिशियलाइज किया फंक्शन, उसके सेल्फ से इसने नाम निकाल लिया माई बुक और उसका नंबर निकाल लिया पाइथन, करेक्ट, परफेक्ट। अब हम लोग एक क्या करते हैं, ठीक है, प्रिंट हम लोग क्या करते हैं माई बुक, जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया, डॉट आइडियल बुक, ठीक है। आइडियल बुक को हम लोग प्रिंट करेंगे, ठीक है। और ये फंक्शन है, ये हम लोग आइडियल बुक बनाए। तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, माई बुक पाइथन बुक से इज द आइडियल बुक, ये प्रिंट करेगा। क्योंकि एक क्लास के अंदर हम लोग मल्टीपल फंक्शन बना सकते हैं, एक इनिट फंक्शन बनाए, ठीक है, उसके सेल्फ से नेम और नंबर प्रिंट कर दिए। और एक और हम लोगों ने बनाया आइडियल बुक सेल्फ से, और सेल्फ डॉट नेम से इट इज बुक, ठीक है, आइडियल बुक। अब एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल किया तो इसके अंदर इसके जो भी पैरामीटर वो पास किए। अब हम लोग बनाए माई बुक और डॉट आइडियल बुक, तो ये प्रिंट करेगा माई बुक मतलब पाइथन बुक से इट इज अ गुड बुक, या मैं इसको लिखता हूँ गुड बुक, ठीक है। तो ये प्रिंट करेगा पाइथन इज बुक। अब यहाँ पे एक और फंक्शन लिख लेते हैं, डेफिनेशन बुक प्राइस, ठीक है, बुक प्राइस ले लिए। और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे एक और ले लेते हैं हम फंक्शन प्राइस, ठीक है। और हम लोग क्या कर देते हैं, सेल्फ डॉट प्राइस इक्वल टू प्राइस, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्राइस, यहाँ पे पास कर देते हैं सेल्फ, ठीक है, कॉलन। यहाँ पे कर देते हैं रिटर्न RETU रिटर्न, ठीक है। रिटर्न क्या करेंगे, RETU रिटर्न, अरे स्पेलिंग का कोई करता है, RETURN रिटर्न, ठीक है। फॉर्मेटिंग के लिए ये कर दिए F, ठीक है, करली ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा सेल्फ डॉट प्राइस इज द बेस्ट प्राइस ऑफ, ठीक है, कौन सा बुक, पाइथन बुक। तो सेल्फ डॉट नेम, ठीक है, ले लिया परफेक्ट, सेल्फ डॉट नेम, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या करेंगे, प्रिंट इसको प्रिंट, और जो माई बुक ऑब्जेक्ट है माई उसको बुक, ठीक है, डॉट बुक प्राइस, ठीक है, इसको प्रिंट कर दिया। तो ये क्या करेगा, माई बुक पाइथन बुक, ठीक है, ये क्या करेगा, पहले करेगा प्राइस, ठीक है। तो यहाँ अपने को प्राइस भेजना है, तो 750 इज द बेस्ट प्राइस ऑफ द पाइथन बुक, ठीक है। तो इसका रिजल्ट आएगा यहाँ पे 750 इज द बेस्ट प्राइस बुक ऑफ द पाइथन बुक, ठीक है। तो एक ही क्लास में क्लास कैसे क्रिएट करते हैं वो हमने सीखा।
क्लास के अंदर मल्टीपल फंक्शन कैसे बनता है वो सीखे, और पैरामीटर्स और वेरिएबल को कैसे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर को हम लोग बेसिकली यहाँ पे सीखे, और हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, आप भी साथ में कोड कर सकते हो और अपने आउटपुट को चेक कर सकते हो कि ये कैसे काम करता है। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और ये क्लास और ऑब्जेक्ट आने वाले हर एक प्रोजेक्ट में काम आएगा। एक क्लास के अंदर मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं, मल्टीपल फंक्शन के अंदर आप अलग अलग अपने अकॉर्डिंग आप वेरिएबल चेंज कर सकते हो। देन आप जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे वो ऑब्जेक्ट किसका होगा, किसी भी क्लास का होगा। ठीक है, और उसके क्लास के प्रॉपर्टीज को हम लोग बेसिकली यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो तो ये सबसे बेस्ट तरीका मुझे लगा, क्योंकि जब तक आप कोड नहीं करोगे आप सीखोगे नहीं। ठीक है, आप सिंपल मैं कॉपी पोस्ट पेस्ट करके कोड समझा दूं तो समझ में नहीं आता, लेकिन कोड करने के बाद ये याद भी रहता है और समझ में भी आता है कि क्लास कैसे होता है, क्लास का डेफिनेशन कैसे बनता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हुआ, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, इसलिए मैंने इसको डिटेल में समझाया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा फाइल हैंडलिंग। ठीक है, तो 11 में अपना रहेगा फाइल हैंडलिंग। ठीक है, क्योंकि क्लास हम लोग बना लिए, ऑब्जेक्ट बना लिए, अब अपने को करना है फाइल हैंडलिंग। ठीक है, तो अब हम लोग फाइल हैंडलिंग कैसे करेंगे वो देखते हैं। पाइथन में फाइल हैंडलिंग हम लोग कैसे करते हैं, तो हम लोग सिंपल कोई भी यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे सिंपल हम लोग लिखते हैं WRIT राइट टू ए फाइल। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम लोग लिखेंगे सिंपल कि विथ यूज करेंगे। ठीक है, विथ ओपन होगा, और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे लिख लेंगे data.txt। तो यहाँ पे अपना जो भी आपका पाथ होगा वो आप दे देना विथ ओपन, और यहाँ पे आपका फाइल पाथ होगा। ठीक है, और कॉमा में यहाँ पे हमने W दे दिए। W मतलब कि मुझे लिखना है। ठीक है, W मतलब राइट। ठीक है, एज क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा फाइल, और कॉलम कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे सिंपल हम लोग क्या किए, विथ ओपन ऐसे लिखना पड़ेगा, सिंटेक्स होता है, और यहाँ पे आपका फाइल का पाथ W मतलब राइट। ठीक है, और इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, एज ए फाइल, और अब यहाँ पे लिखेंगे फाइल डॉट राइट। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हेलो, एक वर्ड लिख देते हैं। देन यहाँ पे क्या लिखेंगे, फाइल। ठीक है, हम लोग सिंपल फाइल लिख दिए। ठीक है, फाइल डॉट राइट, यहाँ हो जाएगा फाइल, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं जो भी फाइल का होगा हेलो फाइल। ठीक है, या माई फाइल कर देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा, माई फाइल। ठीक है, और यहाँ पे एक और लिख लेते हैं फाइल डॉट राइट। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे पाइथन इज गुड विथ AI। ठीक है, तो हम लोग AI के लिए सीख रहे हैं, पाइथन सबसे इम्पोर्टेंट, बार बार मैं बोल रहा हूँ। तो हम लोगों ने एक data.txt लिखा, और राइट अपने को करना है, तो ये जब फाइल ले लिया, फाइल डॉट राइट। ठीक है, अब अपने को यहाँ पे एक फाइल राइट कर दिए, ऐसे फाइल राइट करते हैं, और अपने को अब करेंगे रीड ए फाइल। ठीक है, अपना सिंटेक्स वही रहेगा विथ ओपन। ठीक है, यहाँ पे कर देंगे data.txt। ठीक है, कॉमा, और यहाँ पे हो जाएगा राइट। ठीक है, एज फाइल, कॉलन। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, कंटेंट लिखेंगे, और इक्वल टू फाइल डॉट रीड करेंगे।
ठीक है, ये सिंपल सिंटैक्स होता है। रीड कर दिए, अब प्रिंट कर देंगे कंटेंट को, सिंपल सा कंटेंट को प्रिंट कर दिए। अब हम लोग प्रिंट करके यहाँ पे देखते हैं। तो हम लोग क्या किया, एक सिंपल सा लिया, एक आपके सामने भी लिख देता हूँ, फाइल डॉट राइट, RWRIT राइट, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं डू कोड विथ मी, ठीक है। तो एक फाइल में लाइन बाय लाइन मैं राइट कर रहा हूँ, और रीड करने के लिए फाइल विथ ओपन डेटा डॉट टीएक्सटी, देन आर मतलब रीड करना है एज ए फाइल, कंटेंट फाइल, इसको मैं अब रन करूँगा, ठीक है। तो माई फाइल ये हो गया, पाइथन इज ए गुड एंड कोड विथ मी, ठीक है। तो ये तीनों लाइन राइट होगा। यदि आप यहाँ पे स्लैश एन डाल देते हो, अब एक ही लाइन में आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे स्लैश एन डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ पे डाल देते हैं स्लैश एन, और यहाँ पे डाल देते हैं स्लैश एन, और अब हम लोग देखते हैं तो तीनों एक एक लाइन में आएगा। फर्स्ट माई फाइल, देन पाइथन इज गुड। तो ये हुआ सिंपल, आपको किसी प्रोजेक्ट में आपको कोई फाइल रीड करना है और राइट करना है, तो ये सेंटेंस होता है विथ में, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे जो भी रीड राइट आपको करना है, ठीक है, तो फाइल डॉट राइट आपको याद रखना है राइट के लिए, और फाइल डॉट रीड, ठीक है। ये बेसिकली हो गया आपको राइट के लिए। तो आज का दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, इसको मैंने डिटेल में बताया। देन फाइल हैंडलिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइल हैंडलिंग मतलब फाइल को या तो रीड करना है या तो आपको राइट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा, वो टॉपिक होगा कि एरर हैंडलिंग या एक्सप्रेशन हैंडलिंग, ठीक है, एक्सप्रेशन हैंडलिंग, ठीक है। तो बेसिकली अपने को इसमें देखा जाए तो अपने को एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं, एरर हैंडलिंग, ठीक है, हैंडलिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना ये है कि अपने को एरर हैंडलिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो अपना सिंपल कोड पे आते हैं। क्लाउ आप यूज करना, जैसे बहुत ही अच्छा चीज़ है समझने के लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हैंडलिंग डिवीजन बाय जीरो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्राई कैच जो आप लोग हमेशा यूज कर रहे हो, ट्राई, ठीक है, RESULT रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लेंगे 10/0, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे एक्सपर्ट एक्सेप्ट 0 डिवीजन एरर, ठीक है, कॉलन कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, यहाँ पे कैन नॉट डिवाइड बाय 0, ठीक है। आप 0 से डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो ये एरर देगा। तो सिंपल ये एरर दे दिया कि नॉट डिवाइड बाय 0, ठीक है। सिंपल सा समझ पा रहे हो कि अपने को एरर है नहीं देखना है। अब ये किसी कंडीशन पे कोई 0 से डिवाइड करेगा तो अपने को उसको एरर दिखाना है। तो कैसे एरर दिखाएंगे, एरर ऐसे दिखाएंगे, प्रिंट कैन नॉट डिवाइड बाय 0, ठीक है, और ये रिजल्ट दे दिया। इसमें एक कंडीशन और हम लोग देखते हैं, एक कंडीशन और देखते हैं। क्या कंडीशन इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर देखेंगे कि मल्टीपल एक्सेप्टेंस, ठीक है। और मल्टीपल में कैसे होगा, ट्राई तो लिखना ही, ट्राई कॉलन, ठीक है, नंबर, ठीक है, होगा INT, और यहाँ पे ABC। अब इंटीजर मैंने लिया बट यहाँ पे ABC लिया, ठीक है। अब हम लोग करेंगे EX
ठीक है, वैल्यू एरर, ठीक है, कॉलन लिखेंगे और यहाँ पे प्रिंट लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे कि इनवैलिड नंबर, ठीक है। हम लोगों ने इंटीजर लिया बट स्ट्रिंग पास किया, ऑब्वियसली बात है एरर देगा तो अपने को एरर पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बता रहा है, अनडिफाइंड डज नॉट मैच द आइडेंटिकल लेवल, ठीक है, तो ये लेवल नहीं मैच किया। अब आई थिंक ये सही चलना चाहिए, ठीक है, इनवैलिड नंबर आ गया। एक और यहाँ पे ले लेते हैं, या अच्छा इसी में हम लोग मल्टीपल की बात कर रहे हैं, तो हम लोग ट्राई और एक्सेप्ट और इसमें एक होता है फाइनली, ठीक है, फाइनली में कॉलन पास करो, ठीक है, और यहाँ पे कर दो प्रिंट डन, ठीक है। तो इनवैलिड नंबर हो गया लेकिन फाइनल में क्या हो गया, डन हो गया, ठीक है। तो इस टाइप का आप एरर हैंडलिंग सिंपली कर सकते हो। तो ये तीसरा टॉपिक आज हम लोगों ने कवर किया। पहला हुआ क्लास एंड ऑब्जेक्ट, वो हम लोगों ने देखा क्लास के अंदर डिफरेंट फंक्शन मल्टीपल फंक्शन कैसे बनाते हैं, उसके प्रॉपर्टीज और बिहेवियर कैसे यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं और ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे हम लोग यूज करते हैं। फिर हम लोगों ने फाइल हैंडलिंग देखा और फाइल हैंडलिंग देखने के बाद फिर हम लोगों ने देखा कि एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे अपना है कि हम लोग अब लैम्डा फंक्शन, जो बहुत आपने सुना होगा कि लैम्डा फंक्शन, तो बेसिकली लैम्डा फंक्शन होता क्या है वो हम लोग देखते हैं। लैम्डा फंक्शन क्या होता है वो हम लोग को देखना है कि लैम्डा फंक्शन बेसिकली क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपना का लैम्डा फंक्शन। ये बहुत ही फेमस फंक्शन है, आपने सुना होगा, पहले से नाम सुना होगा, लैम्डा, LAMBDA, लैम्डा फंक्शन, ठीक है। ये आपने सुना होगा कि लैम्डा फंक्शन है क्या। पाइथन में लैम्डा फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो लैम्डा फंक्शन क्या है वो हम लोग देखते हैं। फंक्शन, तो बेसिकली लैम्डा फंक्शन क्या होता है, शॉर्ट फंक्शन होता है। आप विदाउट डिफिनेशन का विदाउट डिफ डी फंक्शन का DF लिखते हैं ना, तो उसके बिना आप फंक्शन को लिख सकते हो। तो इसको यदि देखते हैं तो लैम्डा फंक्शन क्या होता है, ऐसे लिखते हैं, शॉर्ट फंक्शन दैट यू राइट विदाउट, ठीक है। तो ये आपको हमेशा अब याद रहेगा, ठीक है, कि लैम्डा फंक्शन क्या होता है। लैम्डा फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसको हम शॉर्ट फंक्शन में लिख सकते हैं और विदाउट डेप के साथ लिख सकते हैं। और इट कैन हैव एनी नंबर, नंबर, ठीक है, एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट, ARGUMENT आर्गुमेंट्स, बट ओनली वन एक्सप्रेशन, ठीक है। इट कैन एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट बहुत हो जाते हैं बट एक्सप्रेशन एक होगा, ठीक है। तो ये हम लोग बेसिकली सीखेंगे, ठीक है। तो इसका सिंपल यदि सिंटैक्स की बात करें, सिंटैक्स क्या होता है, इस सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स इसका बेसिकली क्या होता है, इसका सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स की बात करें तो ये सिंटैक्स होता है लैम्बडा, ठीक है, लैम्बडा लिखेंगे। उसके बाद आपका आर्गुमेंट ARGUME आर्गुमेंट, ठीक है, आर्गुमेंट्स कॉलम एक्सप्रेशन,
ठीक है, जो मैंने बोला। अब ये आर्गुमेंट मल्टीपल हो सकते हैं बट एक्सप्रेशन एक होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आर्गुमेंट एक, एक्सप्रेशन एक होगा और आर्गुमेंट मल्टीपल होगा। तो आइए हम लोग कोड पे देखते हैं, ठीक है। तो डिलीट कर देते हैं और हम लोग कोड पे देखते हैं कि लेमडा फंक्शन क्या होता है। हम लोगों ने सिंपल समझा कि लेमडा फंक्शन क्या होता है, कि लेमडा फंक्शन ऐसा फंक्शन हो सकता है, शॉर्ट टर्म फंक्शन है जो हम लोग बेसिकली विदाउट डेफ का लिख सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल बी, विदाउट डेफिनेशन का हम लोग लिख सकते हैं लेमडा फंक्शन, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास कर सकते हैं और एक्सप्रेशन एक होगा, ठीक है। तो अब हम लोग लिखते हैं, कोड पे समझते हैं, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सिंपल एक रेगुलर फंक्शन वर्सेस लैम्डा फंक्शन ट्राई करते हैं। तो हम लोग सिंपल फंक्शन की बात करें तो कोई एक डिफिनेशन ले लेते हैं, बॉक्स डिफिनेशन, बॉक्स, इसका ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा, कॉलन, ठीक है। इसमें पास कर देते हैं बी, ठीक है, या हाइट, बॉक्स का हाइट, ठीक है। और इसको रिटर्न कर देते हैं टी, रिटर्न आपका जो हाइट है स्क्वायर हो जाएगा 2 से, ठीक है। तो एक हम लोगों ने बॉक्स फंक्शन लिया और इसमें हाइट पास कर दिया और हाइट, ठीक है, स्क्वायर 2, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, अब सिंपल हम लोग लिखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, लैम्डा फंक्शन बॉक्स लैम्डा, इसको ऐसे लिखते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, लैम्डा फंक्शन, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा h, ठीक है, हो गया एक्सप्रेशन, ये होगा आर्गुमेंट। अब एक्सप्रेशन क्या होगा, h और 2, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल और ये हो गया आपका लैम्डा फंक्शन, जिसमें हम लोगों ने DEF डिफिनेशन डिफाइन नहीं किया, कुछ रिटर्न नहीं किया, हम लोगों ने लैम्डा फंक्शन लिखा, देन उसका आर्गुमेंट लिखा एंड देन जो भी एक्सप्रेशन है वो लिखा। अब यहाँ पे प्रिंट करते हैं, प्रिंट, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स, और इसमें हम लोग 5 पास कर देते हैं पहले, ठीक है। तो ये 5 5 25 स्क्वायर निकाल दिया। अब हम लोग यहाँ पे कर देते हैं प्रिंट, ठीक है, बॉक्स लैम्डा, बॉक्स लैम्डा, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे सिंपल 5 पास करेंगे, ठीक है। तो दोनों का रिजल्ट 25 25 दिया, लेकिन ये सिंटैक्स आपको फॉलो करना पड़ा। बॉक्स के आगे जो भी फंक्शन आपने बनाया उसके आगे आपको DF उसका जो सिंटैक्स वो लिखना पड़ा, DF उसका फंक्शन नेम, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करना पड़ेगा, ब्रैकेट क्लोज करना पड़ा, कॉलम के साथ कोई रिटर्न वैल्यू देना पड़ेगा। ये सिंपल फंक्शन हो गया, ठीक है। और लैम्डा फंक्शन की बात करें तो लैम्डा जो भी इसका सिंटैक्स है, उसके बाद जो उसका आर्गुमेंट आपने पास किया, जो आपने यहाँ पे आर्गुमेंट पास किया, और ये इसके बाद आपने एक्सप्रेशन जो भी आपको एक्सप्रेशन जो भी आपने पास किया उसके हिसाब से आपको रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक और कोडिंग का हम लोग चेक करते हैं। अब हम लोग जिसका कोड लेंगे इसको लिखेंगे लैम्डा, ठीक है, विथ मल्टीपल आर्ग्यूमेंट, जो हम लोगों ने पढ़ा कि मल्टीपल आर्गुमेंट हम लोग कैसे पास करेंगे। ये तो सिंगल आर्गुमेंट हम लोगों ने पास किया बट एक्सप्रेशन एक हो गया। अब हम लोग जो एग्जांपल लेंगे वो एग्जांपल होगा कि लैम्डा फंक्शन के साथ हम लोग मल्टीपल पास करेंगे। तो हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं ऐड, ठीक है, ऐड फंक्शन बनाया ऐड। अब यहाँ पे लिखेंगे लैम्डा, ठीक है। अब हम लोग 2 पास करेंगे, A, B,
कॉलन बी कॉलन, अपने को ऐड करना है तो ए प्लस बी, ठीक है। और हम लोग प्रिंट कर दिए एट को, ठीक है। तो ये अपने को प्रिंट करके दिया लैम्डा। अब यहाँ पे अपने को 4 प्लस 6 प्लस 6, तो ये 12 दे दिया, ठीक है। जिससे सबका बात मल का मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो एक हम लोग लिए लैम्डा, ठीक है। 2 पास किए x कोमा वाई कॉलन x इंटू वाई, ठीक है। और हम लोग कर देते हैं प्रिंट, क्या करेंगे नेम यू है मल, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे 4 कोना 5, तो इसका हो जाएगा 20, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा है, मल्टीपल आर्गुमेंट हो गया और एक्सप्रेशन एक होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा है, तो आप इसको देख पा रहे हो और सीख पा रहे हो, ठीक है। साथ में कोड करोगे तो आपको और भी मज़ा आएगा। तो पहला टॉपिक हम लोगों ने आज कवर किया क्लास एंड ऑब्जेक्ट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं बार बार इसको बोल रहा हूँ। देन हम लोग फाइल हैंडलिंग किए, एरर हैंडलिंग जो हमेशा हमें यूज होगा, ट्राई कैच, ट्राई और एक्सेप्ट, और ट्राई कैच, और फाइनली उसके बाद हम लोग लैम्डा फंक्शन पे आए। तो लैम्डा फंक्शन के दोनों पार्ट को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग करेंगे कुछ और ट्राई, ठीक है। अब नेक्स्ट जो होगा अपना, नेक्स्ट अपना होगा क्या, नेक्स्ट अपना होगा मैप, ठीक है। मैप क्या होता है, मैप बहुत ही पावरफुल फंक्शन है, POW पावरफुल फंक्शन इन पाइथन, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो इसके कोड में अब मैप फंक्शन क्या होता है, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। मैप फंक्शन आखिर करता क्या है, ठीक है। मैप फंक्शन करता क्या है वो हम लोग बेसिकली सीखते हैं। तो मैप फंक्शन क्या है, पावरफुल फंक्शन तो मैंने बोला, क्यों बोला वो मैं आपको बताता हूँ। मैप क्या करता है, फंक्शन इनबिल्ट है, इनबिल्ट फंक्शन है, तो थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। ये है इन बिल्ट फंक्शन किसका, इन या इसको ऐसे लिखें, बिल्ट इन, BUILT बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। इनबिल्ट फंक्शन है, या इनबिल्ट फंक्शन करे जो क्या करता है कि अब फंक्शन अप्लाई होता है एवरी आइटम ऑफ ए, लाइक टपल के साथ आप इसको यूज कर सकते हो, आप इसको लिस्ट के साथ यूज कर सकते हो, आप सेट के यूज कर सकते हो, विदाउट, ठीक है, विदाउट यूजिंग लूप, ठीक है, मैनुअली, ठीक है। हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, ठीक है। हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि मैप क्या होता है, ठीक है। इसको हम लोग अप्लाई करेंगे फंक्शन में, अप्लाई फंक्शन टू ऑल आइटम्स, ठीक है। तो हम लोग एक ले लेते हैं नंबर, एक ले लिए नंबर्स, ठीक है, और हम लोग ले लिए लिस्ट। तो 1 2 3 4 5, 3 4 5 हम लोगों ने एक नंबर ले लिया, ठीक है। अब हम लोग कर देते हैं स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर क्या करेंगे, लिस्ट, ठीक है, लिस्ट, और हम लोग अब क्या लिखेंगे, मैप फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे लैम्डा, भी जस्ट पढ़े, लैम्डा फंक्शन, और इसका आर्गुमेंट ले लेते हैं x कॉलन, ठीक है। और हम लोग क्या लेंगे x स्क्वायर 2, ठीक है, और यहाँ पे नंबर्स, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, लूप में ये कर देगा। तो 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16 और 5 5 25, ठीक है। अब हम लोग इसको प्रिंट करेंगे,
तो ये सिंपल हमें दे दिया स्क्वायर निकाल के। तो इसका मतलब विदाउट लूप लिखा हुआ अपने को हम लोग लिस्ट को यूज किए विदाउट लिखा हुआ, ठीक है। अपने को लूप नहीं लगाना पड़ा, हम लोगों ने फंक्शन लिखा, ठीक है, और बिना लूप के साथ हम लोगों ने इसके स्क्वायर को निकाला, ठीक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है मैप फंक्शन आप यूज को, मैंने लिस्ट के साथ मैप यूज किया। यदि मैं इसको करूँगा तो ये एरर दे दिया, इसलिए मैं यहाँ पे मैप फंक्शन को यूज किया, जो बेसिकली क्या करता है कि विदाउट लूप का आपको ये रिजल्ट ला के दे दिया लिस्ट के साथ। इसको आप टपल के साथ यूज कर सकते हो, ठीक है, इसको आप सेट के साथ यूज कर सकते हो, आपको जैसे भी इसको यूज करना है आप इसको यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, ठीक है, वो है आपका फिल्टर, ठीक है, FILTR फिल्टर। अब हम लोग देखेंगे कि फिल्टर कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट हम एग्जांपल से समझते हैं कि फिल्टर क्या होता है, ठीक है। तो फिल्टर क्या करेंगे, कीप, ठीक है, ओनली MATCH मैचिंग आइटम्स, ठीक है। हम लोग फिल्टर लगाएंगे और जो भी मैचिंग आइटम होगा उसको हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ले लिए सिंपल इवन नंबर, EVEN। हम लोग क्या करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं सिंपल सा। हम लोग एक लिस्ट बनाए, देन हम लोग फिल्टर फंक्शन ले लिए और फिल्टर फंक्शन के अंदर हम लोग लैम्डा फंक्शन लिए, देन अपना एक्सप्रेशन ले लिए, एक्सप्रेशन आर्गुमेंट ले लिए, एंड अब एक्सप्रेशन लेंगे तो आपको x%2, ठीक है, 2 इक्वल टू 0, ठीक है, और ये हमें प्रिंट कर देगा नंबर एनी नंबर्स, ठीक है। और यहाँ पे हम एक नंबर्स का एक हम लोग लिस्ट बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। और हम लोगों ने फिल्टर ले लिया कि जो x%2 इक्वल टू 0 होगा वही आए इवन में, और नहीं तो नहीं आए। अब हम लोग प्रिंट करते हैं इवन को, ठीक है। तो ये जो भी इवन होगा, ठीक है, ये एरर दे दिया लिस्ट फिल्टर लैम्डा फंक्शन इक्वल टू 0 नंबर, और यहाँ पे ब्रैकेट छूटा है अनमैच्ड, ठीक है। क्यों बता रहा है अनमैच्ड, लिस्ट लिखा, फिल्टर लिखा, लैम्डा फंक्शन x% इक्वल टू 0, और यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। तो देखा आपने कि हम लोगों ने इवन निकाला। तो एक और हम लोग लिख लेते हैं ऑड का हम लोग लिख लेते हैं लिस्ट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर फंक्शन यूज करेंगे, उसके बाद लैम्डा फंक्शन यूज करेंगे, x एम्परसेंड 2 नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे आपका नंबर्स, ठीक है। और हम लोग प्रिंट कर लेते हैं ओड, और यहाँ पे आ जाएगा 1 3 5 7, ठीक है। तो कितना अच्छा है फिल्टर फंक्शन। तो आपको फिल्टर यूज करना है तो फिल्टर विदाउट आप लूप का यूज कर सकते हैं, ओके। तो बहुत ही अच्छा है। अब हम लोग इसमें
कुछ और ट्राई करते हैं। फिल्टर देख लिया, मैप देख लिया। अब आप नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक कर लेते हैं कि अपने को नाम निकालना है। ठीक है, एक बार मैं कोड लिख लेता हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, लिस्ट ऑफ नेम्स। ठीक है, अब क्या होगा, नेम्स का हम लोग एक एरे ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अमित, ठीक है, एक और ले लिया संतोष, राज। ठीक है, एक हम लोगों ने ले लिया नेम। अब इसको हम लोग से प्रिंट करते हैं तो क्या आएगा, नेम्स। ठीक है, तो ये सिंपल अमित, संतोष और राज प्रिंट करके दे दिया, वेल एंड गुड। अब अपने को अपर नेम चाहिए। ठीक है, NAMES नेम चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल लिस्ट जो अपना है LI लिस्ट वही लेंगे। ठीक है, जो भी लिस्ट है। फिर हम लोग मैप फंक्शन यूज करेंगे क्योंकि अपने को विदाउट लूप का फंक्शन लिखना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, str, ठीक है, स्ट्रिंग डॉट अपर। ठीक है, कौन किससे लेना है, नेम्स। ठीक है, और अब हम लोग प्रिंट करेंगे अपर नेम्स। ठीक है, तो ये क्या करके दे दिया, टोटल को अमित, संतोष और राज को इसने अपर केस में कर दिया। अब हम लोग लिखते हैं LO लोअर नेम्स। ठीक है, इसके लिए लिखेंगे लिस्ट। ठीक है, और फिर लिखेंगे मैप, और हम यहाँ पे लिखेंगे STR डॉट लो W लोअर। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे नेम्स। ठीक है, नेम्स, और हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे लो वर्स नेम, लो W लोअर्स नेम। तो इसने वापस से इसको लोअर में कर दिया। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे इसको A लिख दूँ और आप ट्राई करें तो ये बाई डिफ़ॉल्ट आपने जो लिखा वो रिजल्ट दे दिया। हम लोगों ने मैप फंक्शन से str डॉट अपर कर दिया तो टोटल को अपर कर दिया, उसके बाद लोअर कर दिया तो टोटल को लोअर कर दिया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या सीखा, मैप फंक्शन सीखा, उसके बाद हम लोगों ने फिल्टर फंक्शन सीखा, देन हम लोगों ने कुछ रिड्यूसर सीखा। रिड्यूसर क्या मतलब कि आपको स्ट्रिंग को अपर करना है, लोअर करना है। ठीक है, तो इस टाइप का आप सीख सकते हो। एक टॉपिक और आज के लिए हम लोग लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे स्विच करेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक अपना है। ठीक है, आप साथ साथ कोर्स करते जाओगे तो आपको और मजा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, मॉड्यूल्स एंड इंपोर्ट, IMPORT। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे फंक्शन के इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन में, उसको यूज करना है। उसको क्या कहते हैं, सिंपल इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। आगे आने वाले टॉपिक्स में हम लोग इंपोर्ट देखेंगे, एक्सपोर्ट देखेंगे, और मॉडल्स कैसे यूज होता है वो हम लोग देखेंगे सिंपली। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इसका देखते हैं कि मॉडल इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है। तो बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन है, बहुत सारे लाइब्रेरी बने हैं, उसके फंक्शन को यूज करना है तो हम सिंपली उसको इंपोर्ट करेंगे और अपने कोड में इसको यूज करेंगे, और बार बार हम लोग उसको एज ए रिजुअल कोड बना के इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो एक हम लोग सिंपल लिखते हैं इंपोर्टिंग मॉड्यूल। ठीक है, तो मॉड्यूल कैसे इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए IMPORT इंपोर्ट आपको लिखना है। ये इंपोर्ट हुआ बाई डिफॉल्ट, बिल्ट फंक्शनलिटी हो गया, और आपको मैथ, ठीक है, मैथ को हम लोग इंपोर्ट कर दिए। ठीक है, तो मैथ को इंपोर्ट करके हम लोग सिंपल क्या करेंगे, एक और हम लोग लिख लेते हैं IMPORT इंपोर्ट, हम लोग लिख लेते हैं रैंडम फंक्शन। ठीक है, हम लोग एक मैथ फंक्शन को किए इंपोर्ट, तो मैथमेटिकल जितने भी हम लोग को
फंक्शनल करना है, कुछ बनाना है कोड मैथ के द्वारा, तो हम मैथ से कर सकते हैं। और रैंडम का भी हम लोग इंपोर्ट कर दिए। तो अब हम लोग इसको देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो एक और हम लोग अच्छा अभी दो देखते हैं। ठीक है, मैथ और रैंडम, फिर एक और हम लोग बाद में ट्राई करेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करना है, यूजिंग मैथ मॉड्यूल, जो मैंने बोला इंपोर्ट किया हम लोग इंपोर्ट फंक्शन जो बिल्ड, मैथ क्या हुआ, मॉड्यूल हो गया। तो मैथ मॉड्यूल को हम लोगों ने इंपोर्ट कर दिया। देन रैंडम मॉड्यूल को, रैंडम हटा देते हैं इसको। ठीक है, मैथ मॉड्यूल को हम लोगों ने इंपोर्ट किया। ठीक है, इंपोर्ट कर दिया। अब हम लोग सिंपल प्रिंट एक ले लिए हम लोग कि स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ले लिए। ठीक है, मैथ डॉट स्क्वायर इक्वल टू 16 का निकालना है या 20 का निकालना है, 16 कर दिए। ठीक है, और हम लोग प्रिंट कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर हम लोग सिंपल लिखे, मैथ फंक्शन जो मॉड्यूल है उसको हम लोगों ने इंपोर्ट किया, मैथ दो स्क्वायर निकाले, तो ये रिजल्ट दे देगा अपने को 4। यदि मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, 20 का निकाल दिया। यदि मैं इसको यहाँ पे 220 कर दूँ तो 220 का ये निकाल के दे दिया। ठीक है, 9 का स्क्वायर क्या होगा, 3। ठीक है, एक और हम लोग ले लेते हैं या डायरेक्ट प्रिंट कर देते हैं, मैथ डॉट पाई। ठीक है, तो पाई का क्या होता है, 3.14 हो जाएगा। तो आप भी जो यूज करोगे, आप यहाँ पे यूज कर सकते हो प्रिंट डॉट मैथ डॉट एड, है क्या, मैथ का फैक्टोरियल निकाल सकते हो 5 का, तो 5 का फैक्टोरियल निकाल के दे देगा ये। प्रिंट का स्पेलिंग रहता है PRINT, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल मैथ का निकाल के दे दिया। तो ऐसे हम लोगों ने मैथ को इंपोर्ट मैथ मॉड्यूल, इसको कर देते हैं मैथ मॉड्यूल। ठीक है, अब हम लोग एक और मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। किसको करेंगे, इंपोर्ट रैंडम मॉड्यूल। ठीक है, अब इसके लिए क्या लिखेंगे, आई एम इंपोर्ट रैंडम मॉड्यूल। ठीक है, रैंडम मॉड्यूल को कर दिया। अब अपने को प्रिंट करना है रैंडम नंबर। ठीक है, तो रैंडम हम लोगों ने रैंडम डॉट RANT, रेंट और इंटीजर 1 से अपने को 10 तक करना है। ठीक है, तो ये अपने को प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, जितना बार भी आप करोगे आपको चेंज देगा, 2, 5। ठीक है, यदि हम यहाँ पे 100 नंबर तक दे दिए तो हर क्लिक में ये आपके लिए नया नंबर जनरेट कर रहा है। देख पा रहे हो, हर बार ये आपको नया नंबर जनरेट कर पा रहा है। कितना बढ़िया चीज़ है। एक और हम लोग फंक्शनलिटी यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं POI इंपोर्ट डेट टाइम मॉड्यूल इन पाइथन। ठीक है, इंपोर्ट, तो यहाँ पे आपको सजेशन आने लगेगा, जो भी आप लिखोगे आपको आने लगेगा डेट टाइम। तो यहाँ पे देख रहे हो, आपको जो भी वर्ड लिखोगे उसके हिसाब से जो भी अवेलेबल होगा आपका आने लगेगा। ठीक है, देख पा रहे हो, जो भी आएगा। ठीक है, वेव, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल लेते हैं डेट टाइम, तो डेट टाइम आ गया। ठीक है, अब हम लोग नाउ, ठीक है, नाउ एक वेरिएबल ले लिया और हम लोग क्या कर दिए, डेट टाइम डॉट, ठीक है, नाउ अभी ले लेते हैं। अब हम लोग प्रिंट कर देंगे नाउ को। क्या बता रहा है, नाउ डेट टाइम इज नो एट्रीब्यूट नाउ। ठीक है, डेट टाइम DATE
डेट टाइम, ठीक है। उसके बाद डेट टाइम डॉट नाउ, ठीक तो है। एक्स ले लेते हैं यहाँ पे एक्स, तो ये क्या दे रहा है, मॉड्यूल एट टाइम हैव नो एट्रीब्यूट नाउ, ठीक है। तो बता तो रहा है, ओके, डेट टाइम डॉट डेट टाइम नाउ ऐसे लिखना है अपने को, ठीक है। तो ये आपको रिजल्ट दे दिया, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हो, सिंपली मॉड्यूल को आप यहाँ पे अलग अलग इंपोर्ट करते हो। तो मॉड्यूल और इंपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जो इनबिल्ट फंक्शनलिटी है उसको आप बेसिकली यूज करो, ठीक है। और आप उसको यूज करो, ठीक है। आपको मैथ फंक्शन इनबिल्ट है, रैंडम इनबिल्ट है, और भी बहुत सारे है। यहाँ पे ये मैं लिखूँ चैट जीपीटी को कि मैं सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ चैट जीपीटी को, आपको नहीं पता है तो सिंपल आप यहाँ पे चैट जीपीटी को या सिंपल लिखो कि लिस्ट टॉप 10 बिल्ट इन मॉड्यूल इन पाइथन, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या रिजल्ट देता है। जब तक रिजल्ट देता है तब तक हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसको सेव कर देते हैं और एक नया टॉपिक के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। नया जो टॉपिक है, ठीक है, नया टॉपिक हो जाएगा सेट्स, ठीक है। अभी सेट्स क्या है वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, सेट क्या है, सिंपल आप देखो, कलेक्शन ऑफ क्या होगा, आइटम्स, ठीक है। सेट कुछ नहीं, एक सिंपल सा सेट है, क्या होगा, कलेक्शन ऑफ आइटम होगा। इसको यूज करने से क्या होगा कि आप डुप्लीकेट को रिमूव कर सकते हो। ऐसा लिख सकते हैं, यूज फुल फॉर रिमूविंग डुप्लीकेट एंड सेट ऑपरेशन, ठीक है। अब इसको कोड से समझते हैं कि सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ आइटम है, और बेसिकली ये डुप्लीकेट्स को रिमूव करता है। तो इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट सेट, ठीक है। अब सेट क्रिएट करने के लिए क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं कार से ले लेते हैं वेरिएबल, और इसको हम लोग छोटी ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सिंपल, हम लोग लिस्ट को बड़ी ब्रैकेट से किए थे और इसको हम लोग छोटी ब्रैकेट से करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे टाटा BMW, हम लोग OD, ठीक है। और हम लोग फिर से लिख दिया टाटा, ठीक है। तो ये टाटा और टाटा 2 है, हम लोगों ने यहाँ पे लिखा कर्ली ब्रैकेट के साथ, और अब इसको हम लोग प्रिंट करते हैं, ठीक है, कार्स को। तो ये डुप्लीकेट को रिमूव कर देगा, BMW टाटा, ठीक है। और सेम इसको हम लोग यदि ऐसे करके इसके अंदर लिखते थे और अब हम प्रिंट करेंगे, तो ये टाटा BMW ऑटो, क्योंकि ये लिस्ट है, बट हम लोग लिस्ट के जगह सेट बना रहे हैं क्योंकि हमने को यूनिक चाहिए। तो आप यहीं पे मैंने आपने दोनों अंतर मैंने समझ दिया। तो ये बेसिकली क्या किया, रिमूव कर दिया, ठीक है। सिंपल है, सेट कुछ नहीं है, कलेक्शन ऑफ आइटम है, जो भी कलेक्शन ऑफ आइटम है। बट सेट यूज करने से सबसे बेस्ट क्या है कि ये डुप्लीकेट आइटम को रिमूव कर दिया। बहुत सारे टाइम्स क्या होता है कोड में कि हमको फाइंड करना है कि जो यूनिक वैल्यू है वही चाहिए, उसके लिए आप सेट यूज करो, सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है।
यदि हम यहाँ पे बात करें कि सेट ऑपरेशन क्या होता है, सेट ऑपरेशंस क्या होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक सेट 1 बना लिए, ठीक है, 1 2 3 4 तक ही बनाएंगे, ठीक है, और एक सेट 2 बना लिए, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 2 3 4 5। तो एक सेट में हम लोग 1 2 3 4 ले लिए और दूसरे में ले लिए 2 3 4 5, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसको हटाते हैं, हम लोग सिंपल करके देखते हैं। ये सजेशन दे रहा है प्रिंट के ग्लोब यूज कर रहे हैं पैटर्न का, कि क्या करना चाह रहा है, सेट 1, ठीक है, डॉट यूनियन किसके साथ करना है, 2 के साथ, ठीक है। तो इसको पहले प्रिंट कर लेते हैं। ये क्या करेगा, यूनियन में ये ऑल दे देगा, ठीक है। देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और हम लोगों ने सेट लिया था तो डुप्लीकेट को रिमूव कर दिया, सिंपल सा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 और डुप्लीकेट को इसने रिमूव कर दिया। एक और हम लेते हैं प्रिंट, ठीक है, और सेट 1 डॉट, यहाँ पे लिख लेते हैं इंटरसेक्ट किसके साथ, सेट 2 के साथ। तो इंटरसेक्ट क्या करता है, जो दोनों में कॉमन मिलेगा, ठीक है। तो इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो दोनों में क्या किया, 2 3 4 2 3 4, 2 कॉमन मिला, तो हम लोगों ने 2 को 2 3 4, ठीक है। तो जो भी कॉमन मिला उसको हम लोगों ने लिया, ठीक है। एक और हम लोग ले लेते हैं प्रिंट सेट 1 डॉट डिफरेंस सेट 2, ठीक है। तो ये इसमें क्या करेगा कि ओनली इन सेट 1 में जो वैल्यू रहेगा वो देगा, ठीक है। तो दोनों को इसने डिफरेंशिएट किया, और जो फर्स्ट रहा सेट 1 मतलब कि इन दोनों को इसने डिफरेंशिएट किया, तो 2 3 4 2 3 4 मिल गया, इसको हटा दिया, और जो फर्स्ट सेट का वैल्यू है उसको रिजल्ट दे देगा, इसलिए मैंने यहाँ पे सेट 1 लिखा, ठीक है। तो ये वीडियो में ये है। अब एक लास्ट, आज का सीजन का लास्ट एक हम लोग यूज करेंगे नया कॉन्सेप्ट सेट के बाद। सेट सिंपली आपको समझ में आ गया कि डुप्लीकेट को हम लोग रिमूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। और सेट ऑपरेशन क्या होता है, दो हम लोगों ने सेट ऑपरेशन लिया और दोनों के साथ यूनियन, इंटरसेक्स और डिफरेंशिएट करके हम लोगों ने बेसिकली चीज सीखा, ठीक है। आने वाले टाइम में या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी टॉपिक को कवर करेंगे, बट आज हम लोगों ने जो यहाँ तक सीखा, ठीक है, हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था, हम लोगों ने आज स्टार्ट किया था क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्लास ऑब्जेक्ट्स के हम लोग अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, ठीक है। तो क्लास क्या है, सिंपल क्लास आर ब्लूप्रिंट ऑफ द क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट हैव द प्रॉपर्टी इन बिहेवियर। तो हम लोगों ने अभी जस्ट इसमें बना के देखा था, हम लोगों ने बुक का एग्जांपल लिया था। अब यहाँ पे एक क्लास है, एक डॉग क्लास क्रिएट किया गया, एक इनिशियलाइज किया फंक्शन, ठीक है, नेम एज का, तो सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट एज, ठीक है, और एक बना दिया बार करके रिटर्न वैल्यू दे दिया, ठीक है। क्रिएट ऑब्जेक्ट कैसे किया, माई अंडरस्कोर डॉग, डॉग बडी और 3, तो बडी हो गया नेम, 3 हो गया एज। प्रिंट माई डॉग इक्वल टू माई डैग डॉट नेम, तो डॉग फंक्शन यहाँ से आ गया और नेम यहाँ से आ गया, ठीक है। तो इसका प्रिंट हो जाएगा बडी 3, और माई डॉग जो ऑब्जेक्ट है डॉट बार्क, माई डॉट ऑब्जेक्ट इसका हो जाएगा कि बडी से वॉर्फ, ठीक है। इसका आउटपुट देख लेते हैं, तो बडी से वॉर्फ, ठीक है। तो इसका और भी आप इसको एग्जाम्पल के जब तक तौर पे नहीं देखोगे तो आपको सीखना मुश्किल हो जाएगा। तो आप कोड करके देखो, तो मैंने आपको पहले कोड करके दिखाया, कोड से सीखा, तब हम लोग बेसिकली इसके कुछ टॉपिक को कवर किए,
ठीक है, एग्जाम्पल को कवर किया। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो फाइल हैंडलिंग, जो हम लोगों ने सीखा। ओपन विथ ओपन आपको याद रखना है, फाइल डॉट राइट होता है राइट करने के लिए, फाइल डॉट रीड होता है रीड करने के लिए। तो एक फाइल बनाया डेटा डॉट टी और यहाँ पे कुछ कंटेंट हम लोगों ने लिखा और इसको रीड किया, फाइल डॉट रीड और कंटेंट। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, हेलो फाइल्स पाइथन इज ऑसम, ठीक है, हेलो फाइल्स पाइथन इज ऑसम, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने सीखा यहाँ पे एक्सपेक्ट हैंडलिंग, मतलब एरर हैंडलिंग, ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्रेशन हैंडलिंग या एरर हैंडलिंग, ठीक है। तो एरर हैंडलिंग हम लोग सिंपल यहाँ पे अब नेक्स्ट देखेंगे एरर हैंडलिंग, ठीक है। तो एरर हैंडलिंग सिंपल ट्राई कैच होता है, यदि जीरो से डिवाइड नहीं होगा तो उसका एरर दे देगा, और मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने देखा तो उसका एरर दे देगा, ठीक है। ये आप देख पा रहे हो उसके अंदर ये कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो, इसका आ गया। इंटीजर नहीं है तो इनवैलिड नंबर, और फाइनली लास्ट में कंप्लीट हो गया, ठीक है, जो हम लोगों ने एरर हैंडलिंग पढ़ा। अब हम लोग लैम्डा फंक्शन पढ़े, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम लोग का टॉपिक है, ये भी मैंने ही बनाया आप लोगों को समझाने के लिए, तो पहले कोड करके मैं समझा रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक समझ में आना चाहिए, देन ही आप इसका रिजल्ट यहाँ पे दे पाओगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको बिना लैम्डा फंक्शन समझाए इसको मैं आपको समझाता तो आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको कोड करना आना चाहिए। लैम्डा फंक्शन अभी मैं आपको पूछूं तो आप क्लियर बता दोगे, लैम्डा फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो विदाउट डिफरेंशियल का लिखा जाता है, और इसके आर्गुमेंट क्या होते हैं। लैम्डा फंक्शन का लैम्डा वर्ड हो गया आपका सिंटैक्स, ठीक है, कॉलन आर्गुमेंट एंड कॉलन एक्सप्रेशन, ठीक है। आर्गुमेंट मल्टीपल होते हैं, एक्सप्रेशन एक होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो स्क्वायर करके लिया, रिटर्न एक्स स्क्वायर 2, और लैम्डा फंक्शन का लिखा लैम्डा, ठीक है, और एक्स कॉलन x2। इसका रिजल्ट क्या आएगा, 25 आएगा, दोनों का 25 आएगा, एक में लैम्डा के साथ एक में लैम्डा के साथ विदाउट लैम्डा के साथ। और यहाँ मल्टीपल आर्गुमेंट की बात करें तो a एंड b इक्वल टू बी a प्लस बी, तो इसका मैंने 3 7 पास कर दिया तो 7 3 10 हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट वाला 10 आ गया और इन दोनों का रिजल्ट आ गया 25, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ मैं फिल्टर फंक्शन देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने मैप देखा था जो विदाउट लूप अपने को लिखना है, 1 2 3 4 5, और इसको करेंगे स्क्वायर, तो 1 4 9 16 25 इसका रिजल्ट आ जाएगा। कीप ओनली मैचिंग मैच, तो यहाँ पे इवन दे देगा, इवन निकालेगा 2 और 4 आ जाएगा। और लिस्ट ऑफ आइटम्स, ठीक है, अपर केस का तो सबका अपर केस कर देगा, ठीक है, देख पा रहे हो, है ना, यहाँ पे तो ये टॉप, यदि पाइथन की बात करें मॉड्यूल का तो पांडाज अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, नमपाई पढ़ेंगे, मेटोलिप पढ़ेंगे, स्किटलन पढ़ेंगे, टेंजर फ्लो ए के लिए यूज होता है, नेम पाई ए के लिए यूज होता है, पांडाज ए के लिए यूज होता है, साइपे भी होता है, पाई टॉर्च ए के लिए यूज होता है, सीबॉल, और भी बहुत सारे आप देख पा रहे हो, बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन हैं, ठीक है, पाइथन में, जिसको आप अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। तो ये तभी कर सकते हो जब आपको बेसिक आना चाहिए, ठीक है। तो ये मॉड्यूल कैसे है अब, ठीक है, अभी मैंने आपको दिया तो आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे करोगे इंपोर्ट पाई टेस्ट, उसके बाद पाई टेस्ट का जो भी फंक्शनलिटी है उसको आप यूज करोगे। टेंजर फ्लो क्या है, तो टेंजर फ्लो को हम लोग करेंगे इंपोर्ट टेंजर फ्लो, और उसको हम लोग बेसिकली यूज करेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं। इंपोर्ट जेसन को क्या करेंगे, इंपोर्ट जेसन और जेसन रिलेटेड जो भी आपको काम करना है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आने वाले वीडियो में इन सबको हम लोग, इससे हम लोगों ने डेट टाइम देखा, कितना अच्छा डेट टाइम है, तो डेट टाइम हम लोग बेसिकली यहाँ से देख सकते हैं। तो ये मॉड्यूल है, टॉप 10 मॉड्यूल है पाइथन में, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था मॉड्यूल, तो हम लोग देख लेते हैं मॉड्यूल, ठीक है। मॉड्यूल इंपोर्ट जो भी जस्ट मैंने बताया मॉड्यूल इंपोर्ट, ठीक है। ये कुछ मॉड्यूल्स के एग्जांपल हैं जो मैंने आपको दिखाया करके, ठीक है।
उसके बाद हम लोगों ने लास्ट पढ़ा सेट, ठीक है। और एप्पल बनाना कर्ली ब्रैकेट के साथ स्टार्ट हुआ, तो समझ जाना कि सेट है एप्पल बनाना एप्पल ऑरेंज। तो यहाँ पे एप्पल रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एप्पल बनाना इन ऑरेंज हो जाएगा, ठीक है। इसका रियल और इसका सेट ऑपरेशन 1 2 3 4 5, तो जस्ट मैंने बताया ये फर्स्ट में दोनों जुड़ जाएगा रिमूव होके डुप्लीकेट, सेकेंड में वही जो कॉमन है वो मिलेगा 2 3 4, और इंटरसेक्ट में सिंपल आपको जो लास्ट वाला वैल्यू 1 है 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। तो कल हम लोग और नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा और इसके लिंक को मैं वीडियो में डाल दूंगा। तो पार्ट 1 पे हम लोगों ने देखा जो सिंपल बेसिक्स होते हैं, तो बेसिक को हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट किया था। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स को कवर किया, जिसमें से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्लास एंड ऑब्जेक्ट, वो आपको आना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने देखा फाइल हैंडलिंग कैसे किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने लैम्डा फंक्शन देखा, ठीक है। लैम्डा फंक्शन कभी नहीं भूलेंगे, मैं तो नहीं भूलूंगा, आपके साथ मैं भी सीख रहा हूँ, इसलिए मैं साथ में साथ कोड करके उसके आउटपुट को दिखा रहा हूँ। इसलिए हम लोग कॉलअप्स को यूज कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा चीज़ है, आप इसको यूज करो। देन हम लोग फिर मैप फंक्शन को देखे, फिर फिल्टर फंक्शन को देखा एंड मॉड्यूल। तो ये टॉप 10 मॉड्यूल है, जो और भी मॉड्यूल्स है, आप इसको जितना एक्सप्लोर करोगे आपके लिए उतना बेटर रहेगा। तो आने वाले टाइम में हम लोग बिल्ट इन यहाँ पे देखो गीक्स फॉर गीक्स में पूरा दिया है कि आप हेल्प मॉड्यूल, ठीक है। यहाँ पे हेल्प मॉड्यूल लिखें कॉपी करके, यहाँ पे मैं सिंपल हेल्प मॉड्यूल लिखूं, तो प्लीज वेट ए मोमेंट आई विल लिस्ट ऑफ, जितने भी लिस्ट ऑफ वार्निंग, यहाँ पे तो वार्निंग दे रहा है कुछ, बट ये आपके लिए देगा। यहाँ पे कुछ पब्लिक किसके का इशू है, इसलिए हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं, कुछ एरर है। तो बिल्ट फंक्शन में ये आपको ऐसे रिजल्ट देगा, ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या है, हेलो है, ये देखो आप लिस्ट ऑफ पैकेजेज है, जो भी पैकेजेज हैं वो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं ये भी इसका भी लिंक दे दूंगा और इसका भी क्लॉक का भी लिंक दे दूंगा, और जो मैंने पाइथन के लिए आपको क्यूज बनाया है वो भी आपको दे दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन हो, कोई आपके पास कोड का एग्जांपल हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं, उसको भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पे, इसको मैं सेव कर देता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ, और ये कुछ हैंग कर रहा है, 1 सेकेंड के लिए, ठीक है। पाइथन को उसको नहीं करना है, ठीक है, इसको सेव करना है बस, कि ये मैं आपको शेयर कर पाऊँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आज के लिए गुड नाइट, और पार्ट 3 के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय।